अगर अपने संडे को आपने हैप्पी वाला संडे बनाना है ना, तो आप ये वाला पिज़्ज़ा बना लें। इससे अच्छा आइडिया कोई और हो ही नहीं सकता। देखें कितना चीज़ी है, देख सकते हैं आप सॉफ्ट कितना है और माशाल्लाह कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बना है। तो स्टार्ट करते हैं ये पिज़्ज़ा बनाना। सबसे पहले हम इसकी डो रेडी करेंगे और डो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी आपकी अगर आप सेम सेम क्वांटिटीज़ को फॉलो करेंगे। मैं 1.5 कप लूकवार्म वाटर नीम गर्म पानी ले रही हूँ। उसके अंदर 3 टीस्पून चीनी के डाल रही हूँ और चीनी को हम पहले मिक्स कर लेंगे और ताकि अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद एक पूरा साशे मैं इसके अंदर डाल दूँगी इंस्टेंट यीस्ट का, ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके कवर करके हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इस स्टेप के बाद अगर आपका यीस्ट अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, यानी झाग सी बन जाएगी उसमें, तो समझें कि आपकी डो भी ठीक बनेगी। अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब है कि आपका यीस्ट ठीक नहीं है और आपको आगे चलने से पहले इसको वेस्ट कर देना चाहिए और नया साशे लेके फिर से ट्राई करना चाहिए। अब मैदा ले रही हूँ मैं तकरीबन 600 ग्राम। इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून में खुश्क दूध के ऐड करूँगी और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक का ऐड करूँगी और इन तीनों ड्राई चीज़ों को हम चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने यीस्ट और चीनी का जो मिक्सचर बना के रखा था उसको ऐड करेंगे और उस नीम गरम मिक्सचर से हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। गूंदने के लिए अगर हमें और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो पानी भी हम नीम गरम ही इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह हाथों से मिक्स करने के बाद इसको स्ट्रेच कर कर के उस तरह से गूंदेंगे जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं और जितना ज़्यादा इसको स्ट्रेच करेंगे और इसको सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे उतना ही नरम हमारा पिज़्ज़ा बनेगा। गूंदने के दौरान आप 1 टेबल स्पून तक ऑयल भी इसके अंदर ऐड करेंगे। उससे एक तो गूंदना ईजी हो जाएगा और दूसरा हमारी डो और सॉफ्ट बनेगी। 10 से 12 मिनट आपको लगेंगे ये डो को गूंदने में और इसके बाद इसको हम कवर करके प्रूफिंग के लिए रख देंगे। एक बॉल के अंदर हम पहले ऑयल लगा लेंगे, उसके अंदर हमने अपनी रेडी की हुई डो रखेंगे और डो के ऊपर भी हम ऑयल वाला हाथ लगा देंगे अच्छी तरह से, ताकि इसके ऊपर वो जो ड्राइनेस सी होती है वो ना बन सके। इसको कवर करके उसके बाद इस बोल को कवर करके और हम किसी गर्म जगह पे रख देंगे, जैसे हम अवन के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन अवन को ऑन ना कर दीजिएगा। 1 घंटे में हमारी ये डो अच्छी तरह से राइज हो जाएगी। उस दौरान में हम पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए चीज़ें रेडी करेंगे, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 500 ग्राम चिकन और इसको मैंने छोटे छोटी बाइट्स साइज़ के पीसेस में कट कर लिया है, जिस साइज़ के पीसेस पिज़्ज़ा की टॉपिंग पे लगे होते हैं। और इसको मैरिनेट करने के लिए इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 2 टीस्पून्स रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून क्रश चिली और इसके साथ ही हम कुछ सॉसेज ऐड करेंगे, जिसमें मैं चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, इन तीनों चीज़ों का 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। सॉसेज के अलावा इसमें जाएंगे 2 टेबल स्पून दही के। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद एक पैन लेंगे और इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड करेंगे और अपना मैरिनेटेड चिकन ऐड करके इसको कुक करेंगे जब तक कि ये 80% पक चुका हो, क्योंकि 20% इसको पिज़्ज़ा के साथ हम कुक करने वाले हैं। चिकन रेडी करने के बाद हम एक स्पेशल सी सॉस बनाएंगे पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए और उसके लिए मैं एक बोल में ऐड करूँगी 1 कप मेयोनीज़ का, हाफ कप केचप का और उसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं जो कि मैंने कैप्शन में मेंशन कर दिए हैं। मेयोनीज़ और केचप के अंदर मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून डालूँगी क्रश चिली का, 1 टीस्पून चिकन पाउडर का, थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब को हम क्रश करेंगे हाथों पे और फिर ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें सॉसेज ऐड करेंगे, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका,
इन तीनों सॉसेस का एक एक टेबलस्पून ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल स्मूथ सी एक हम इसकी पेस्ट रेडी कर लेंगे। आमतौर पर जो टमाटर की रेड वाली सॉस हम पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे यूज़ करते हैं, उसकी निस्बत इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है और बिल्कुल जैसे मार्केट वाले पिज़्ज़े में टेस्ट आता है वैसा ही आपको आएगा। मिक्स्ड हर्ब्स आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे खाली ऑरिगेनो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी सॉस भी रेडी हो गई है और टॉपिंग के लिए सब्जियां मैं सिर्फ शिमला मिर्च, प्याज और थोड़े से ऑलिव्स यूज़ कर रही हूँ। 1 घंटे के बाद हम अपनी डो को निकाल कर देखेंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे से ये राइज़ हो चुकी है और यही इस चीज़ की गारंटी है कि आपका पिज़्ज़ा बहुत सॉफ्ट और बहुत स्पॉन्जी बन के रेडी होगा। अब इस डो को हम एक दफ़ा फिर से नेट कर लेंगे हाथ से और इसके अंदर जो एयर है उसको निकाल देंगे पंच के ज़रिए। इस बार इसको गूँदने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी बल्कि ये आसानी से बिल्कुल मुलायम सा आटा बन चुका है। आप इसको बोर्ड पर निकाल के एक दफ़ा से गूँद लीजिए और उसके बाद इसके पोर्शंस कट कर लीजिए जितने साइज़ के पिज़्ज़ाज़ आपको रेडी करने हैं। मैं 600 ग्राम मैदा यूज़ करने के बाद एक मैंने एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बनाया था, एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा और एक स्मॉल पिज़्ज़ा जितनी डो मेरे पास फिर भी बच गई थी। तो सबसे पहले जो मैं पिज़्ज़ा रेडी कर रही हूँ उसके लिए मैंने पूरी ओवन की ट्रे को ग्रीस कर लिया है और डो में से एक बड़ा पोर्शन लेके मैं उसको एक पेड़े की शक्ल दूँगी और उसको अच्छे से बेल लेंगे हम एक ट्रे के ऊपर। इसको बेलते हुए कोशिश कीजिएगा कि जितना कम ड्राई मैदा आप यूज़ कर सकते हैं करें, क्योंकि ज़्यादा ड्राई मैदा यूज़ करने से क्या होगा कि हमारा पिज़्ज़ा क्रस्ट थोड़ा-सा हार्ड हो जाएगा। इसको फ़ोल्ड करके मैंने अपनी ट्रे के ऊपर रखा है और इसको पूरी तरह से फैला लेंगे। फैलाने के बाद इसके किनारों को फ़ोल्ड कर लूँगी ताकि किनारे थोड़े से मोटे बन जाएँ और प्रॉपर पिज़्ज़ा की शेप आ जाए। अगर आप चाहें तो इस किनारों को फ़ोल्ड करने से पहले इसके अंदर थोड़ी-सी जो हमने सॉस रेडी की थी वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसके क्रस्ट को बिल्कुल परफ़ेक्टली मार्केट जैसा जो स्टफ़ क्रस्ट पिज़्ज़ा होता है उसके जैसा रेडी करना है। किनारों को फ़ोल्ड करने के बाद इस डो को दरमियान से हम प्रिक कर लेंगे फ़ोर्क की मदद से ताकि इसके एयर बबल्स निकल जाएँ। इस तरह पिज़्ज़ा हमारा बहुत अच्छी शेप में और इवनली बेक होकर निकलेगा। अच्छा, इसको प्रिक करने के बाद फिर से 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे एक दफ़ा फिर से प्रूफिंग के लिए और ये 15 मिनट के बाद आप इसकी शक्ल देख सकते हैं अच्छे से स्टेबल हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने जो पिज़्ज़ा सॉस रेडी की थी वो अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से किनारों तक फैलाने के बाद किनारों के ऊपर भी थोड़ी-सी हम सॉस लगाएँगे ताकि वो बिल्कुल फीके-फीके से ना लगे। सॉस अप्लाई करने के बाद हम इसके ऊपर शिमला मिर्च, प्याज और जो हमने चिकन रेडी किया था वो स्प्रेड कर लेंगे। इन चीज़ों की क्वांटिटी आपके टेस्ट पर है, आपको कितनी सब्जियां पसंद हैं आप उतनी अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें लगाने के बाद इसके ऊपर चीज़ शेड कर लेंगे। मैंने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों यूज़ किए थे। चेडर चीज़ से आपकी पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है और मोज़रेला चीज़ जो होते हैं उसके जो हमें चीज़ की लेयर्स नज़र आ रही होती हैं, स्ट्रेचेस नज़र आ रही होती हैं, वो मोज़रेला चीज़ से बनती हैं। तो आप दोनों अप्लाई कीजिएगा और उसके बाद हम जो ऑलिव्स हमारे पास थे वो उसके ऊपर लगाएंगे और थोड़ी-सी मिक्स्ड हर्ब्स और ऑरिगेनो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। बिल्कुल इसी मेथड से एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा मैंने रेडी कर लिया था और इन दोनों को मैं बारी-बारी बेक करूँगी। 180 टू 190 डिग्री पे आप तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको बेक कर लें, ऊपर और नीचे दोनों ग्रिल्स ऑन करके। और ये 20 मिनट के बाद यम्मी सा पिज़्ज़ा हमारा बनकर रेडी हो गया था। थोड़ी सी एफ़र्ट करने पे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इकोनॉमिकली आप पिज़्ज़ा घर में रेडी कर सकते हैं और इसके अलावा इसके बनाने से जो खुशी आपको मिलती है जब अपनी फैमिली के लिए आप खुद कुछ कोशिश करते हैं हेल्दी चीज़ बनाने की, साफ़ सुथरी चीज़ बनाने की, तो उसकी बात ही अलग होती है। आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये पिज़्ज़ा कैसा बना अगर आपने ट्राई किया तो।